बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के शुमाल के अंदर तालिबान मुखालिफिन में इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ वहाँ पर कुछ बागी गिरोह हैं, वो साजिशें कर रहे हैं और तालिबान ने जो आम मुआफ़ी का ऐलान किया था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा है शुमाल के अंदर बग़लान, इसके 3 ज़िले वहाँ पर मुखालिफिन ने कब्ज़ा करने का ऐलान किया है, दावा किया है। इस हवाले से नाज़रीन, जो अब तक की ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अब्दुल हमीद दादगर नामी एक कमांडर है जो वहाँ बागियों का सरगना है, उसने तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इन्होंने दावा किया है कि 60 तालिबान शहीद और ज़ख्मी भी हुए हैं। ये ख़बरें नाज़रीन अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल ज़राए पर भी नशर हुई हैं। अगरचे इस हवाले से तालिबान का जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल इस पर सामने आएगा तो वो हम आपको वीडियो के अंदर या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर आपको बता देंगे। इसलिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो करके रखें। तो नाज़रीन, जो खबर है वो ये है कि शुमाल के अंदर बग़लान सूबे के अंदर 3 ज़िले हैं जिनको छीना गया है, जिन पर कब्ज़ा किया गया है, और इन ज़िलों के नाम जो बताए गए हैं इसमें पुले हिसार है और दाह सलाह नामी एक ज़िला है और इसी तरह से बनू नामी एक वहाँ का ज़िला है। ये इलाके इन छीनने का दावा किया गया है। और नाज़रीन, हैरत अंगेज़ तौर पर जो अशरफ गनी हुकूमत के आखिरी वज़ीर दिफा थे जिनका नाम बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की है और कहा है कि तालिबान के साथ दुश्मनी हमारी कायम है और तालिबान के ख़िलाफ़ जंग भी जारी है। जो बग़लान के अंदर 3 ज़िले छीने गए हैं, इसका मतलब ये है कि तालिबान मुखालफत में इजाफ़ा भी हो रहा है और तालिबान मुखालिफिन अपना हक़ तालिबान से लेकर रहेंगे और तालिबान के कब्ज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी इस वक्त दुबई के अंदर भागा हुआ है और वो अशरफ गनी को भी लान तान करता रहा है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो अफ़गानिस्तान का साबिक़ वज़ीर दिफा था, ये तालिबान को दहशतगर्द भी करार दे रहा है और तालिबान के ख़िलाफ़ ट्वीट भी कर रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन, ये वाकई एक बड़ी ख़बर है कि सूबा बग़लान के 3 अज़ला पर बागियों ने कब्ज़ा कर लिए है। अगरचे नाज़रीन, अभी तक के अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन चूँकि बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ट्वीट किया है और इसी तरह से कुछ दीगर न्यूज़ इदारे हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने ये खबर दी है, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके हवाले से जो अपडेट हैं वो आपको मज़ीद हम बता भी देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के सहाफ़ी हैं उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान ने जो आम मुआफ़ी दी है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी काबुल हुकूमत का हिस्सा थे माजी के अंदर, चाहे पुलिस के अंदर हों, फ़ौज के अंदर हों या इसी तरह से वो तालिबान के मुखालिफ हों, उनको तालिबान ने मुआफ़ी दी थी। तो बहुत से लोग जो शुमाल के अंदर मुखालफत कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, दरअसल ये तालिबान की इस आम मुआफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान सहाफ़ियों ने तस्दीक की है कि अफ़गान तालिबान इस पर सख्त रिएक्शन लेंगे, सख्त रद्द-ए-अमल लेंगे और तालिबान इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि माजी के जो गुनाह हैं वो माफ़ हैं, लेकिन अगर बदस्तूर लोग तालिबान की मुखालफत करेंगे, अमन व अमान को ख़राब करेंगे तो उसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं शुमाल के अंदर पंजशीर का जो इलाका है या सूबा है, ये फ़िलहाल तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है और यहाँ पर बगावत पनप रही है और यहाँ पर बगावत के लिए जो सहयूनी ताकतें हैं, यहूदी ताकतें हैं, वो कोशिश कर रही हैं। हमने आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर तफसील बताई है कि इसराइल को अफ़गान तालिबान से बड़ा मसला है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत से बड़ा मसला है, इसलिए वो पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को बगावत पर उकसाने के लिए कोशा हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, उससे वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रखा था कि बर्नार्ड हेनरी लीवी नामी एक सहयूनी ताकतों का आलमी मोहरा है जो पहले अरब बहार शुरू करवा के लाखों मुसलमानों को शहीद करवा चुका है, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर, यहाँ तक कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश जाकर ये मुखालफत करता रहा है। तो ये शख्स पंजशीर वादी के अंदर मौजूद हैं। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि यह अहमद शाह मसूद का बेटा जो पंजशीर वादी के अंदर है उसके साथ बैठा हुआ नज़र आ रहा है।
जिससे यह अंदाज़ा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर तालिबान की मुखालफत में सहयूनी ताकतें, यहूदी ताकतें, सलीबी ताकतें पूरा जोर लगा रही हैं और शुमाल के अंदर जो बागी हैं उन बागियों को भी यही ताकतें, यही क़ुव्वतें उकसा रही हैं ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ ये हमले करें और तालिबान जब इन पर हमला करें, तालिबान जब इनको मारें, कत्ल करें, गिरफ़्तार करें, तो दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा हो कि तालिबान जुल्म कर रहे हैं, मुखालिफिन को कत्ल कर रहे हैं, लिहाजा तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदियाँ रखे और इसी तरह से दुनिया तालिबान के साथ तिजारत ना करे। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तालिबान को घेरने की कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान जीते हुए हैं, फ़ाते हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान हुक्मरान हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ चालों से घेरने की कोशिश हो रही है। लिहाजा तालिबान जब 20 साल मैदान जंग के अंदर फ़तह हासिल कर चुके हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, तो इसी तरह से अल्लाह की नुसरत के साथ अफ़गान तालिबान इन बाग़ियों के ख़िलाफ़ भी फ़तह हासिल कर लेंगे। नाज़रीन काम, ये जो फितना है, बगावत है, ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कुरान पाक के अंदर ये बात मौजूद है। तो इसलिए नाज़रीन काम, इस बगावत को, इस फितने को कुचलना बहुत ज़रूरी है। अफ़गान तालिबान ने मुहासरा ज़रूर कर रखा है और अफ़गान तालिबान देख रहे हैं कि कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएँ और कौन से ऐसे उसलूब इख्तियार किए जाएँ जिससे ये बगावत रुक जाए और बगावत ख़त्म हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि पंजशीर के अंदर अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत के जो नायब सदर थे अमरुल्लाह सालेह, वो भी मौजूद हैं। ख़बर ये सामने आ रही है कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर के अंदर बगावत के लिए लोगों को तैयार कर रहा था, लेकिन पंजशीर के जो अमायदीन हैं, जो वहाँ के सरदारान हैं, उन्होंने अमरुल्लाह सालेह को कहा है कि वो पंजशीर से निकल जाए, भाग जाए, क्योंकि उसकी यहाँ मौजूदगी से लोगों को नुकसान हो सकता है और अमरुल्लाह सालेह को फौरी पंजशीर छोड़ने का हुक्म दिया गया है। आप जानते हैं पंजशीर की आबादी 1.5 लाख के करीब है। अब 1.5 लाख का मतलब ये नहीं कि सब लोग अहमद शाह मसूद के फॉलोअर हैं और सब लोग तालिबान की मुखालफत में हथियार उठाकर लड़ने वाले हैं, और ये मतलब भी नहीं है कि वहाँ तालिबान की कोई मुखालफत मौजूद नहीं है। इसलिए नाज़रीन काम, हम कह सकते हैं कि ये जो अमरुल्लाह सालेह है और इसी तरह से उसके जो दीगर साथी हैं, ये वहाँ पर साजिशें कर रहे हैं, बगावत करवा रहे हैं। और इतलात ये हैं कि अमरुल्लाह सालेह, चूँकि तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि वो अपने मुखालिफिन में से अब तक उन्होंने किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, ना दोस्तम को गिरफ़्तार किया, ना तानूर को गिरफ़्तार किया, ना इस्माइल ख़ान को गिरफ़्तार किया और ना ही नाज़रीन काम दीगर जो उनके मुखालिफिन थे उनको तालिबान ने गिरफ़्तार किया है। तालिबान की स्ट्रेटजी ये है कि बग़ैर लड़ाई के वो फ़तह हासिल करें। तो इसलिए एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ अमायदीन ने अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर छोड़ने का हुक्म दिया है ताकि वो वहाँ से निकल जाए और बगावत ख़त्म हो जाए। नाज़रीन काम, ये जो बगावत है शुमाल के अंदर है, ये तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि तालिबान जीते हुए हैं। वो पिछले 20 सालों में दुनिया के 50 मुल्कों को हरा चुके हैं और अपने मुखालिफिन को कुचल चुके हैं, फ़तह हासिल कर चुके हैं। तो उनके लिए ये सूबा पंजशीर कुछ भी माना नहीं रखता है। लेकिन चूँकि लोगों का खून ना बहे, लोगों की जानें ज़ाया ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, तालिबान पर ब्लेम ना आए, तालिबान को बदनाम न किया जाए, इसलिए तालिबान हिकमत का और तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि अगर हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान लिया गया तो नुकसान उठाना पड़ेगा और ख़सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन हम एक और ख़बर आपको देते हैं। ये ख़बर अफ़गानिस्तान के जो कैपिटल काबुल है वहाँ से सामने आई है कि काबुल का जो एयरपोर्ट है उसकी जो बैरूनी सिक्योरिटी है वो अफ़गान तालिबान के पास है, जबकि अंदरूनी सिक्योरिटी अमरीकी हुकाम के पास है। तो काबुल के एयरपोर्ट के बाहर ऐसे मनाज़िर देखने में आए हैं कि अमरीकी फ़ौजी और तालिबान के जो कमांडर्स थे, मुजाहिदीन थे, वो आमने सामने आए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन और अमरीकी फ़ौजी आमने सामने हैं, फ़ेस टू फेस सामने आए हैं, फ़ेस टू फेस हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, ये वो अमरीकी हैं जो तालिबान को अपना दुश्मन समझा करते थे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफ़वाज जब तक मौजूद है तब तक ये बगावत कुचलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमरीकी यहाँ से निकलें,
एक रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा ये हुआ है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने फ़ौजियों को निकालेगा, मुकम्मल तौर पर इनखला करेगा। तो 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों के अंदर अगर बगावत मज़ीद फैलेगी तो तालिबान इसका रद्द-ए-अमल देंगे, तालिबान मारेंगे भी सही और तालिबान गिरफ्तार भी करेंगे। लिहाजा दुनिया को फिर तकलीफ़ ना हो, इसलिए अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि अमेरिका फ़ौरी यहाँ से चला जाए, काबुल एयरपोर्ट को खाली करे और यहाँ तालिबान की सिक्योरिटी हो, तालिबान अपना बाकायदा अमली निज़ाम शुरू करें। तो ये अपडेट्स हैं नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें, वहाँ भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया जा रहा है, उसे आप लाजमी फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।